ब्रह्मा जी के एक और पुत्र था, उस पुत्र का नाम था अधर्म। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र है। और अधर्म की पत्नी का नाम क्या था? मृषा देवी। अधर्म तो समझते हैं हम, और अधर्म की पत्नी का नाम, अधर्म ने विवाह किया, उसका नाम था मृषा देवी। मृषा देवी मतलब झूठी। अधर्म किससे जुड़ता है? झूठी से जुड़ता है। मिथ्या भाषण करने का जो बुरा स्वभाव है उसे कहते हैं मृषा। और मृषा किससे विवाह की? अधर्म से। और अधर्म और मृषा का जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ दंभ। दंभ का मतलब क्या है? झूठा अहंकार। अहंकार। दंभ का जो पुत्र था, जोड़ते जाइए अधर्म क्या क्या है। अधर्म का परिवार कौन कौन सा है? अधर्म है, अधर्म की पत्नी का नाम मृषा देवी है। मृषा देवी का मतलब है झूठ बोलती है, जो झूठी और झूठा स्वभाव है उसका। ठीक। तो मृषा और अधर्म से दंभ पैदा हुआ, झूठा अहंकार पैदा हुआ। और दंभ का जो बेटा है उसका नाम है लोभ, और लोभ का जो बेटा है उसका नाम है क्रोध। ये सब श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया। फिर से सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा। जहां अधर्म होना शुरू होगा तो वहां उसकी पत्नी आ जाएगी, उसका नाम है मृषा देवी। और जब दोनों मिलेंगे तो उससे झूठा अहंकार दंभ पैदा हो जाएगा। और जब दंभ आएगा तो दंभ का जो पुत्र पैदा होगा उसका नाम होगा लोभ। और लोभ का जो पुत्र होगा उसका नाम है क्रोध। और क्रोध का जो पुत्री है, अब सोचिए, क्रोध होता है तो क्या करते हैं हम? खराब बोलने लगते हैं, गुस्से में गाली देने लगते हैं। क्रोध की जो पुत्री है उसका नाम है दुरुक्ति। दुरुक्ति का मतलब होता है कर्कश वाणी, कड़ुआ आवाज जिसे कहते हैं। और एक कड़ुआ आवाज बहुत खतरनाक है। एक कड़ुआ आवाज के नाते ही महाभारत हुआ। दुर्योधन जा रहा था यज्ञ में, दुर्योधन जा रहा था युधिष्ठिर के यज्ञ में, और वहां ऐसा बना था जो जमीन था वो पानी की तरह लगता था, जो पानी था वो जमीन की तरह लगता था। तो जब चलने लगा तो सोचा कि वो जमीन पर चल रहा है लेकिन पानी में गिर गया। और द्रौपदी देख रही थी, कड़ुआ बोल गई द्रौपदी। द्रौपदी ने क्या कहा? अंधस्य पुत्र अंधः। इतना ही कहा, जोर से हंस करके कहा, अंधस्य पुत्र अंधः। अंधा का पुत्र अंधा ही होता है, क्योंकि दुर्योधन का पिता अंधा था। और बस इतना कड़ुआ बोला तो उसने कहा कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। उस बदला के नाते पूरा महाभारत हो गया। ये महाभारत की कथा। और रामायण में भी कड़ुआ बोला गया। राम जी तो चले गए किसको मारने? मारीच को, सोने का मृग। और वो सोने का मृग बोल दिया कड़ुआ नहीं, कड़ुआ नहीं बोला, वो लक्ष्मण जी चिल्ला दिया। और जब लक्ष्मण जी चिल्ला दिया तब मरम वचन सीता जब बोला, सीता जी ने कड़ुआ वचन लक्ष्मण जी को सुना दिया। अगर न सुनाई होती तो उनका हरण न होता, उनका हरण न होता तो फिर राम रावण युद्ध न होता। तो युद्ध का कारण कौन है? कड़ुआ आवाज। लोग कहते थे ना, मैं बड़ा कड़क बोलता हूं। कड़क बोलता हूं मतलब झगड़ा करा रहे आप। तो सुनते जाइए अधर्म के परिवार कौन कौन से हैं। तो इसलिए कर्कश वाणी नहीं बोलना चाहिए, कभी कभी नहीं।
अगर इस दुर्गुण से बच गए, कड़वा बोलने से बच गए, तो घर में फिर महाभारत नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी, प्यार ही प्यार रहेगा। समाज में भी, संस्था में भी कड़वा बोलना छोड़ दीजिए। और जो कर्कश वाणी थी, कर्कश वाणी से क्या पैदा हुआ? कलि पैदा हुआ। कलि मतलब कलयुग। और कलयुग कौन है? कलह का रूप है। कलह का रूप है। कलयुग उसी को कहते हैं जिसमें कलह हो। कलह मतलब झगड़ा ही झगड़ा हो, झगड़ा ही झगड़ा हो। और कलह की जो बहन हुई उसका नाम था दुरुक्ति। दुरुक्ति मतलब गाली। जहां कलह पैदा हो जाता तो वहां क्या होता है? एक दूसरे को लोग गाली देना शुरू करते हैं ना, तो कल की बहन हो गई दुरुक्ति। दुरुक्ति। और कलि तो कलह का रूप ही है। तो कैसे रहना है संसार में? संसार में रहना है बिना कलह किए। बहुत ही हर कलयुग में जो सबसे बड़ा है कि अपनी इंद्रियों को भक्ति के रस में डुबो, मुंह से भगवान का नाम जपो। अरे नामदेव जी कौन थे? इतने बड़े संत हुए, दर्जी थे, कपड़ा सिलते थे नामदेव जी। गोरा कुम्हार मट्टी का बर्तन बनाता था। सेना नाई, नाई का दाढ़ी बनाने का काम करता था, लेकिन अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पित और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित। काम ठीक से हो और भगवान की याद करती रहे, तो शुद्ध व्यवहार से जो ना आदमी भगवान को पा सकता है, पा सकता है, पा सकता है एकदम। तो एक कलयुग का परिवार है, पूरा पूरा यह कलयुग का परिवार है। और दुरुक्ति से क्या हुआ? गाली से क्या पैदा? तो दुरुक्ति से फिर कलि ने भय और मृत्यु पैदा हुए। जब गाली देने के बाद क्या होता है? डर, एक पक्ष दूसरे पक्ष से डरता है, फिर डर बस एक दूसरे को मारते हैं, तो मृत्यु पैदा होती है। और भय और मृत्यु से क्या हुआ? यातना और नरक का जोड़ा पैदा हुआ। भय और मृत्यु से क्या हुआ? नरक पैदा हुआ। तो इस प्रकार जो है ना, मैत्रेय जी ने विदुर जी को कहा कि हे विदुर जी, इस प्रकार मैंने छोटे में तुम्हें प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया। यह अधर्म का वंश है। देखिए, धर्म न हो सके ना, पुण्य का काम न हो सके ना, तो पाप का काम मत करिए। पुण्य अगर न हो सके तो पाप का काम न करिए।